हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक एलिमेंट्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये दीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब कंप्लीटली। क्या कंप्लीटली का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एट दैट प्लीज। तो दीज आर दोज क्वांटिटीज, which describe completely the magnitude as well as direction। completely का मतलब क्या है? both magnitude as well as direction। magnitude as well as direction किसको डिस्क्राइब करेगा? ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, at that place। फिर से सुनिए बेटा, याद कीजिए मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या हैं? दीज आर दोज क्वांटिटी। ये इसमें वो क्वांटिटी आएगी जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा उस प्लेस पे। कंप्लीटली डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो कंप्लीटली का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स, तो कितने टाइप्स के एलिमेंट्स है बेटा? टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो यहां पे हमारे जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट है, 3 टाइप्स के मैग्नेटिक एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो डिस्कस करेंगे दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिनोटेड बाय थीटा। सेकंड इसमें जो डिस्कस करेंगे बेटा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिप। इसका क्या है? सिंबल डेल्टा, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। और थर्ड है इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको हम डिनोट करेंगे बेटा कैपिटल H से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल H। तो ये 3 टाइप्स के मैग्नेटिक एलिमेंट्स है। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सेकंड वन इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप, एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिनोटेड बाय H। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दो डेफिनेशन बताऊंगा बेटा इसकी, बिल्कुल सिंपल। पहले आप डायग्राम से इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई मैग्नेट को सस्पेंड किया, दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस जो दोनों पोल्स को मिलाती है, ये लाइन क्या है? आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस ये आपकी वो एक्सिस है, ज्योग्राफिक एक्सिस, जिसके अबाउट अर्थ घूमती है। एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ एंड दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो ये आपकी कौन सी एक्सिस है? ज्योग्राफिक एक्सिस। जियो का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थ। ज्योग्राफिक एक्सिस। तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है थीटा, स्मॉलर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। द स्मॉलर एंगल between magnetic axis
द स्मॉलर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस is known as magnetic declination. डिक्लिनेशन, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और किससे डिनोट करते हैं हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को? हम डिनोट करते हैं थीटा से। इसी की एक और डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो डायग्राम है ये तीनों उसमें आर्टिकल में चलेगा। मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है और इसमें से ये जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक मेरिडियन। यू से ए बी सी डी। तो मान लीजिए ये एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस, इसके अंदर से जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है, मान लो इसके अंदर से मैंने ये वर्टिकल प्लेन पास किया, तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस में से पास किया तो मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है जो अभी बनाई थी, मान लो ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसमें से कोई वर्टिकल प्लेन पास हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक प्लेन। तो ये बी डैश एंड सी डैश, इस प्लेन को हम बोलेंगे, इस वर्टिकल प्लेन को क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक प्लेन। ज्योग्राफिक प्लेन कह लीजिए, वर्टिकल प्लेन या ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो दोनों मेरिडियन के बीच का ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल दैट इज थीटा। और थीटा क्या है? अपना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो एक और डेफिनेशन निकल गई, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन and geographic meridian, magnetic meridian and geographic meridian is known as theta. Theta means magnetic declination. Theta means magnetic declination. ये हमने फर्स्ट एलिमेंट डिस्कस किया। नाउ सेकेंड एलिमेंट क्या नाम दिया था? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एक और नाम बताया बेटा बेटे, डिप एंगल या फिर मैग्नेटिक डिप। मैग्नेटिक डिप डिनोटेड बाय डेल्टा। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पहले हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं। ये जो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है या फिर मैग्नेटिक डिप है जिसको हमने डेल्टा से डिनोट किया, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये जो टोटल डायरेक्शन है, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? आर से। इसने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इसके साथ जो एंगल बनाया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ जो एंगल बनाया बेटा, दैट एंगल इज डेल्टा। तो ये एंगल क्या है? डेल्टा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको वर्ड्स में कैसे बोलूँगा मैं? द टोटल magnetic field of earth, the direction of total magnetic field of earth make an angle with the horizontal line of magnetic meridian. magnetic meridian की ये horizontal line के साथ इसने जो एंगल बनाया उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो वर्डिंग करते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं इसको। इट इज एंगल मेड बाय, किसने बनाया? मेड बाय डायरेक्शन ऑफ टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किस? इट इज द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन, विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन बेटा, इसके साथ इसने जो एंगल बनाया दैट एंगल इज नोन एज डेल्टा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ?
इसको मेज़र करने के लिए मैग्नेटिक डिप या डिप एंगल को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? डिप एंगल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डिप सर्कल। उसका क्या नाम है बेटा? डिप सर्कल। उसके डायग्राम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए डेल्टा को हम किससे मेजर करते हैं? डिप सर्कल से। तो डिप सर्कल क्या होता है बेटा? अगर मैं आपको बताऊं, इसमें ये जो एक्सिस है इस तरह से इस प्लेन में मूव कर सकती है, ठीक है? वर्टिकली क्या कर सकती है? मूव कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे मूव कराऊं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, और ऐसे मूव कराऊं, मान लो ये 12 और 6 पे है नीडल, अब 3 और 9 पे आ गई वर्टिकल प्लेन में। जैसे घड़ी आपकी दीवार पे टंगी हुई है, घड़ी मूव कर रही है वर्टिकल प्लेन में। तो अगर इसमें क्या होता है, डिप सर्कल में जिस भी प्लेस पे रखते हैं जहाँ पे हमें डिप एंगल निकालना है, तो ये नीडल मूव कर जाती है, और जो एंगल होगा या तो नीडल नीचे चली जाएगी एक साइड से, तो दूसरी साइड से ऊपर चली जाएगी बेटा। आइदर द नीडल डिप, या तो नीडल क्या करेगी? डिप करेगी। उसी के नाम पे इसका एंगल नाम क्या रख दिया? डिप सर्कल, डिप एंगल। एक साइड से ऑब्वियसली बात है डिप करेगी, तो दूसरी साइड से क्या करेगी? अप करेगी। दोनों एंगल बराबर होंगे बेटा। मान लीजिए ये डिप कर रही है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, ठीक है? क्या नाम है इसका? डिप सर्कल। तो आप इसमें याद रखिए, ये जो डिप सर्कल की वैल्यू है, 3 इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखिए। फॉर एग्जांपल, पोल पे वैल्यू कितनी होगी? एट पोल डेल्टा इज इक्वल टू, पोल पे कितनी होगी? 90 डिग्री। पूरी वर्टिकल हो जाती है, नीडल क्या हो जाती है? वर्टिकल। जैसे सुई 12 और 6 पे है, ठीक है? पोल पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोलर एक्सिस भी बोल देते हैं। एट इक्वेटर, ध्यान से सुनो बेटा, एट इक्वेटर डेल्टा कितना होगा? इक्वेटर पे क्या होगा? डेल्टा इज 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। और बाकी सभी प्लेस पे या तो वैल्यू 0 या 90 या इनके बीच में लाई करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं दिल्ली में, एट दिल्ली डिप एंगल कितना है? 42 डिग्री। कितना है? 42 डिग्री। इज इट क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड डिप एंगल, ठीक है बेटा? नोट डाउन कीजिए। थर्ड एलिमेंट डिस्कस करेंगे बेटा, थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, इसके जो केस करेंगे ना वो ध्यान से समझना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल H से। तो अब देखो, R को हम रिजोल्व करें, अगर टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये R, इसको अगर मैं रिजोल्व करूं तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट होगा बेटा R कोस डेल्टा, R कोस डेल्टा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, H से डिनोट कर देंगे। और इधर जो कंपोनेंट आएगा इसका R साइन डेल्टा, ये क्या हो जाएगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ये V और ये H, ये सभी को आता है बेटा। फोर्स को रिजोल्व कैसे करते हैं? तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कोस होता है और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन होता है। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है? लेट अस कंसीडर 1 एंड 2। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें V बाई H, तो क्या हो जाएगा? V की वैल्यू क्या है? R साइन डेल्टा, और H की वैल्यू क्या है? R कोस डेल्टा। R से R कैंसिल, कट आउट, तो टेंजेंट डेल्टा। एक इक्वेशन तो ये याद रखनी है हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, V अपॉन H इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा। सेकंड, अगर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर एंड ऐड करें, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा, और राइट हैंड साइड में एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा? आर स्क्वायर इज कॉमन, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और ये इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1। तो ये आ गया हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड आर इज इक्वल टू रूट अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
यहाँ तक तो बेटा इजी है, सिंपल है, ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए। तो अभी तक बेटा हमने इसमें से जो थर्ड टाइप है उसमें से क्या किए, दो इक्वेशन बनाई। एक इक्वेशन तो क्या बन गई हमारी, v अपॉन एच किया था हमने, v अपॉन एच किसके इक्वल आ गया था, tan डेल्टा, यही था ना, v क्या था हमारा, r साइन, ठीक है। और सेकंड क्या बनाया था हमने, v स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट किसके इक्वल आ गया था, r के इक्वल आ गया था, किसके इक्वल आ गया था, r के इक्वल। ये दो इक्वेशन हमने ड्राइव की। क्या डिस्कस कर रहे हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसके स्पेशल केस देखना, एच से डिनोट करते हैं। अच्छा डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इट इज दैट कंपोनेंट, डायग्राम में कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट आर का, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ टोटल, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ total earth magnetic field in the horizontal direction of, in the horizontal direction of, in the horizontal direction of magnetic meridian। ये वाला जो कंपोनेंट था बेटा डायग्राम में, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन का ये वाला जो कंपोनेंट था, ये आर, ये डेल्टा, और ये जो कंपोनेंट है इसका आर कोस डेल्टा, ये जो कंपोनेंट है दैट इज एच, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन ऑफ किसका, मैग्नेटिक मेरिडियन, किसका, मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा ये बताइए पोल पे वैल्यू कितनी थी, एट पोल, पोल पे वैल्यू थी हमारी डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर डेल्टा 90 है पोल पे तो एच कितना हो जाएगा, आर कोस 90, कोस 90 बेटा 0 मीन्स एच इज इक्वल टू 0। वी कितना होगा, आर साइन 90, साइन 91 आर, तो वी इज इक्वल टू आर के इक्वल आ जाएगा, कहाँ पे, एट पोल्स। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना, 0। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं बेटा, ऑलवेज वी गेट हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्सेप्ट पोल, पोल पे हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं मिलेगा, अदरवाइज हर जगह हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट मिलेगा। एट पोल्स वी हैव नो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वी हैव नो हॉरिजेंटल कंपोनेंट। या फिर आप इसको दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं, वी ऑलवेज हैव ए हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्सेप्ट पोल, पोल पे नहीं होगा, ठीक है बेटा। दूसरा है, आपको वैल्यू याद करवाई थी इक्वेटर, कौन से इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, दो इक्वेटर होते हैं ना, ज्योग्राफिक इक्वेटर या मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे डेल्टा कितना, 0 डिग्री, तो एच देखो कितना हो जाएगा, आर कोस 0, कोस 0 1, तो सारे का सारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट आर के बराबर है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन 0 0। तो इसको वर्ड्स में मैं दूसरी टर्म में लिखता हूं, वी ऑलवेज हैज वर्टिकल कंपोनेंट, वी ऑलवेज हैज वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ नहीं होगा, एक्सेप्ट इक्वेटर, एक्सेप्ट इक्वेटर। इक्वेटर को छोड़कर हम हमेशा, हमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा बेटा, इक्वेटर पे नहीं मिलेगा। एक और इसका इंपॉर्टेंट केस है, वो देखिए, इसमें हम जो अब डेल्टा डिस्कस कर रहे थे बेटा, ये इसको हम बोलते हैं ट्रू डिप एंगल, ट्रू डिप एंगल। एक एंगल और डिस्कस करेंगे डेल्टा डैश, उसको बोलेंगे एपरेंट, एपरेंट डिप एंगल।
देखिए मान लीजिए वर्टिकल प्लेन कोई थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ? मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। ये आप थोड़ा सा एक्टिव होके बैठिए। ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन और कोई हमने वर्टिकल प्लेन लिया, वो कितना एंगल बना रहा था? फॉर एग्जांपल थीटा डिग्री बना रहा है, किसके साथ? मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ ये वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं हम। दिस वर्टिकल प्लेन मेक एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसका ये जो कंपोनेंट है एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका? तो इसके जो कंपोनेंट है वर्टिकल प्लेन के एच डैश और वी डैश, और ये जो हमारे पहले जो कंपोनेंट थे उसको हमने ले लिया एच एंड वी। तो यहाँ पे जो नया प्लेन है, ए वर्टिकल प्लेन मेक एंगल थीटा विद मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उसका जो एच डैश है वो क्या हो जाएगा बेटा? एच कोस थीटा। और वी डैश तो सेम रहेगा, वी डैश तो दोनों का ही सेम रहेगा, तो वी डैश वी के इक्वल आएगा। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो नया एंगल आएगा टेंजेंट एपरेंट एंगल डेल्टा डैश, ठीक है, किसके इक्वल होता है बेटा? वी डैश अपॉन, किसके इक्वल था टेंजेंट? देखो एच होता है आर कोस और वी होता है आर साइन, ठीक है। तो वी डैश अपॉन एच डैश, वी डैश अपॉन एच डैश। एच डैश की वैल्यू पुट कर दी, वी डैश की वैल्यू वी और एच डैश की वैल्यू क्या है? एच कोस थीटा। और वी नो डैट वी अपॉन एच किसके इक्वल है? वी अपॉन एच, दैट इज टेंजेंट डेल्टा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा अपॉन कोस थीटा, अपॉन कोस थीटा। इस टाइप से बेटा एक दो क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें आपको गिवन होगा एपरेंट एंगल। आपको ये रिलेशन याद रखना है, दिस इज द एपरेंट एंगल, दिस इज द ट्रू डिप एंगल, एपरेंट एंगल। और थीटा इज द एंगल मेड बाय दैट वर्टिकल प्लेन विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। इस टाइप से ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको भी आप अच्छे से समझिए। ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, 3 टाइप्स के एलिमेंट इसमें हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।